हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल SR की सुबह वो। तो आज हमारी सुबह 4 बजे हुई थी और सुबह होने के बाद बहुत सारा हाथी आते रहता है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप मुंह फ्रेश करके तब बैठिए, तभी आपको अच्छा फील होगा। या न था आप बेड पे बैठेंगे या फिर मुंह धो के नहीं बैठेंगे या फिर ब्रश कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपको लगेगा कि और आप रात का नींद अगर यानी कि 1 घंटा पहले जागते हैं तो आपको रात में भी 1 घंटा पहले ही सोना पड़ेगा, क्योंकि सुबह आपको 1 घंटा देना है। तो सुबह आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। तो आपको आपके लिए यही बेस्ट रहेगा कि आप सवेरे जल्दी उठा करिए और अपने पढ़ाई को दीजिए। और हाँ, सुबह उठने के बाद आप अपने बाल को सवेरा कीजिए। फिर नहाना है तो नहा लीजिए। वैसे उतना टाइम नहीं दीजिए, क्योंकि उतना टाइम अगर देंगे तो फिर पढ़ाई में कब देंगे, तो वो वाला टाइम नहीं दीजिए। और यहाँ मुँह फ्रेश करके अब तभी बैठिए ताकि आपको एकदम फ्रेश फील हो। और हम आ गए थे। और जब आप बेड पे भी ना बैठें, क्योंकि बेड पे बैठने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा पैर फैलाएंगे और पैर फैलाने के बाद हाथ फैलाएंगे और हाथ फैलाने के बाद सर नीचे रखेंगे। और सर नीचे रखने के बाद पूरा शरीर नीचे कब रखा जाएगा और नींद आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप अपने बेड से बाहर रहें जब भी पढ़ें तो, और आप अपने को हमेशा सावधान पूर्वक में रखें, ताकि यानी कि जैसे बैठना है एकदम सुस्त होके नहीं बैठ जाते हैं। हाँ, जैसे कि कोई काम करने बैठे हैं, एकदम हमेशा दोनों पैर मोड़ के बैठे, तब भी आपको नींद नहीं आएगी। और नींद भगाने का निंजा टेक्निक भी यह भी है। और आज हम पढ़ रहे थे, जिसमें आप जानते ही हैं कि IB का मॉक आया हुआ है। IB का एग्ज़ाम्स आया हुआ था, IB का मॉक भी दिए थे, उसका एनालिसिस भी किए थे। और CGL का भी मॉक दिए थे, उसका भी एनालिसिस किए थे, जो दोनों आपके साथ शेयर किए हैं। कुछ एंटोनियम है इसमें और कुछ सिनोनियम है। और जितने भी मॉक देते हैं हम एक कॉपी में लिखते हैं। इससे क्या होता है कि एक कॉपी में लिखने के बाद याद होते रहता है और हमारा वीक पॉइंट भी पता चलता रहता है। तो यहाँ देखिए कि हैजार्ड के सिनोनियम है प्री कैरियस, ऐसे करके कुछ मीनिंग है। प्री कैरियज जिसका मीनिंग सिनोनियम है हैजार्डस, और इसकी डेंजरस। और बहुत सारे मीनिंग है जो कि सिनोनियम एंटोनियम हमको लगा इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें भी थोड़ा रिपीट हो जाए। और यहाँ देखिए कि पैल्ट्री का सिनोनियम इनसिग्निफिकेंट है और मैलेवोलेंट का एंटोनियम है बेनेवोलेंट। तो ये आपको एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है, वोलेंट मैले और बेने का एंटोनियम है। मैलेवोलेंट का एंटोनियम इसका है मैलेवोलेंट के एंटोनियम बेनेवोलेंट। और इसमें IB का थोड़ा टफ आता है, तो इसमें करंट अफेयर्स तो बिल्कुल टफ होता है और आपको एकदम गहराई से टफ नहीं होता है, जैसे कि हम उसको पढ़ते नहीं हैं। SSC वाले जो होते हैं स्टूडेंट, वो अधिकतर ऐसा ही करते हैं कि करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यही काम करते हैं। और उसके बाद हमको वो वाला भी देना है, तो इसको भी रिपीट करना ज़रूरी बनता है। और ये करते करते हमें बच गया था 6:30, और उसके बाद हम अभी 6 बजने में बाकी इसमें दिख रहा है। लेकिन अभी आओ थोड़ी देर पहले उसके बाद चले गए थे छत पे, क्योंकि कल कॉलेज से आए थे तो अपने कपड़े धोने नहीं थे, और धोने के बाद चपकल पे रख दिए थे, ताकि हमको याद ही नहीं रहा, हम अपने चले आए थे रूम पढ़ने के लिए। तब हम छत पे जाके कपड़ा इसको डालने गए थे, बाबू को लेते गए थे। और अभी का मौसम ऐसा हो रहा था ना कि लग रहा था कि अभी उधर से कोहरा आ रहा है, बहुत दूर तक, ज़्यादा दूर मतलब दूर तक तो दिख रहा था, ज़्यादा दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था। तो ऐसा मौसम था और धीरे धीरे आपका ठंड का मौसम भी आने ही वाला है। अभी टाइम है इसमें, और छठ भी बहुत नज़दीक है, अक्टूबर में है। और आपको भी लगता है क्या कि जब 2 दिन 3 दिन जब हम पढ़ते हैं, कोई कोई ऐसा स्टूडेंट होते हैं कि 2 3 दिन, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है। और ना ही हमें
वो अपने जो भी ब्लेसिंग है वो कर ब्लेसिंग होना चाहिए भगवान का, कि भगवान हमें ऐसा बुद्धि नहीं हो कि दो हमें जिस दिन पढ़ाई नहीं करते उस दिन बोले समझ आता है, आना भी चाहिए, ऐसा हमको बनाना पड़ेगा। और तब इससे क्या होता है ना कि आप अपने काम के लिए उत्सुकता रखते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ना एक पैशन भी बन जाता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 2-3 दिन होने के बाद सोचते हैं अब हमसे नहीं होगा, 2-3 दिन पढ़ लिए और उसके बाद तीसरे दिन पढ़ने नहीं बैठते हैं। तो कभी कभी मानव है तो सबके साथ होता है। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा जो आदमी पहले सफल हो गए हैं या फिर जो अभी पढ़ रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी होती है? क्या हमारे साथ जो हो रहा है वो उनके साथ नहीं हुआ है? सभी के साथ एक जैसे ही होता है। क्यों नहीं, वो बिजनेसमैन हो या फिर पढ़ने के लिए हो, वो कोई भी काम करता है तो हमारा माइंड रिलैक्स जाता है। और मन को हम एक काबू में पाने के लिए एक ही तरीका है कि बस अपने काम को रिमेंबर करते रहिए हमेशा कि हमको करना क्या है, हमको यही करना है, क्या नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड को पता है होगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिससे आप जो भी काम को उतना फोकस से नहीं देख रहे हैं, जैसे पढ़ना आपको 2-3 दिन के बाद बोर लगेगा, वो काम आपको अच्छा लगने लगेगा कि हमारा माइंड कह रहा है कि अभी पढ़ना है और क्या कंप्लीट करना है। तो आई होप आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे और अपने दिमाग को हमेशा इसी बात पे डालते रहेंगे। हमारी वीडियोज़ कैसी लगती है आप लोग को, आप लोग बताइएगा। और हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि आप हमारे साथ शेयर करें और हम जान सकें कि हमें कितने आप लोग मतलब कि अच्छे से जान पाए हैं। और पूरा वीडियो ज़रूर देखें और हमारे वीडियोज़ पे जुड़ने